ओके, तो लेट्स स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट लास्ट सेशन। लास्ट सेशन हमारा कहाँ पे था? किसी को आइडिया है? एक्चुअली हाँ। हमने कुछ हम करने के लिए बोला था, शायद क्वेश्चंस था, उसको कुछ करके आना। कमांड। हाँ, यस। गेट रीसेट को टेस्ट करना था, क्या डिफरेंस है अ, उसमें, हार्ड में, सॉफ्ट में और नॉर्मल रीसेट में। किया किसी ने प्रैक्टिस? हेलो? प्रैक्टिस तो नहीं की थी, बस पढ़ा था थोड़ा सा। हाँ, ओके। उसके बारे में देखा था सर। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गिट रीसेट सॉफ्ट हार्ड में सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जब आप हार्ड रीसेट करते हो तो लोकल रेपोजिटरी में आपका जो भी कमिट है, जो भी उसका हिस्ट्री है, दिस विल, मतलब वो कंप्लीटली वाइप कर देगा उसको, उसके ऊपर के सारे कमिट्स वाइप कर देगा। और उसमें ना तो वो स्टेजिंग एरिया में भी चेंजेस नहीं लेके जाएगा, लाइक वट एवर यू चेंजेस यू डिड, वो दो चेंजेस भी हटा देता है। रीसेट इज लाइक दैट। बट मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? श्योर सर। यस सर। यस सर। हाँ। तो वैसा है कि मेरी रीसेट स्क्रीन करने से, इट्स लाइक, सॉरी, रीसेट करने से आप पर्टिकुलर कमिट पे बैक चले जाते हो, उसके ऊपर का सारा डेटा, जो भी चेंजेस आपने किए वो सारे चेंजेस हट जाते हैं, और आप पर्टिकुलर, मतलब आप एक तरीके से गिट की हिस्ट्री रीसेट कर रहे हो। चाहे ना, जैसे गिट ने जो भी लॉग्स बनाए, ऐश बनाए, वो पर्टिकुलर हिस्ट्री रीसेट कर रहे हो। बस सॉफ्ट हार्ड नॉर्मल रीसेट में ये फर्क है, जब हार्ड रीसेट करते हो तो जो आपने चेंजेस किए हैं फाइल्स में, वो चेंजेस भी हट जाते हैं, आपको लोकल में नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप सॉफ्ट रीसेट करते हो, चेंजेस एग्जिस्ट रखते हैं, लेकिन गिट का कमिट हट जाता है बस। लेकिन उसमें जो चेंजेस उस आपने किए होंगे, वो चेंजेस आपके लोकल में शो करेगा। फॉर एग्जांपल, इस रेपोजिटरी में अगर हम देखें, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, और गिट रीसेट करूं बस मैं, गिट रीसेट फॉर एग्जांपल, ठीक है, नहीं, एक कमेंट आगे करते हैं, गिट रीसेट। गिट रीसेट से पहले गिट स्टेटस। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, सब कुछ क्लीन है। अब देखना, गिट रीसेट, अगर मैं एक कमिट पहले तक करता हूँ तो मैं थर्ड कमिट तक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखना गिट स्टेटस, क्या लगा, क्या पता चला? हेलो? यस सर। सर इसने थर्ड कमिट से बाद के जो कमिट था उसको हटा दिया, चेंजेस को। लेकिन चेंजेस नहीं हटाए, कमिट हटाए। नहीं सॉरी, कमिट हटाया। चेंजेस अभी, चेंजेस है। तो ये फर्क होता है सॉफ्ट और हार्ड में। जब हार्ड करती है, चेंजेस भी हट जाते हैं, कुछ नहीं रहता, सब कुछ गैप कर देता है। तो ऐसे है ये। ओके, तो इस तरीके से ही होता है। और ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रीसेट हो गया। अब एक चीज बताओ, एक और कमांड होती है, रिवर्ट। रिवर्ट पढ़ी किसी ने, गिट रिवर्ट? यस सर। यस यस। रिवर्ट क्या करती है? ये रिवर्ट एक तरीके से नया कमिट बना देती है, हाँ और हाँ। जो कोई स्पेसिफाइड कमिट रहता है उसको अन कुछ मैंने एक्चुअली बिल्कुल, याद नहीं आ मतलब रहा अब था मान सर, लो मैंने क्या हुआ, जैसे अभी पढ़ा। अभी अभी मैं गेट चेकआउट मेन कर लेता हूँ। मेन होगा नहीं मैं कि वो वहां पे फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। गिट ऐड डॉट
git commit -m -m -4। ठीक है, अब ये 4 कमिट हो गए हमारे पास। गिट, अब मुझे इस कमिट को फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, गिट रिवर्ट, और ये जो कमिट आईडी है हाँ, इसको करते हैं। तो क्या रिवर्ट करना है आपको, क्या लग रहा है क्या करेगा गिट रिवर्ट? हम्म हाँ, तो जो हमने पर्टिकुलर कमिट चूज किया उसको अनडू कर देगा एक तरीके से, कुछ ऐसा, एज ए न्यू कमिट। इसमें हमें कुछ चेंज मानना हो, फॉर एग्जाम्पल नया चेंज कर दिया, ओके। तो ये चेंज करने के भी काम आता है। अब देखना ये क्या किया इसने, गिट रिवर्ट किया तो एक नया कमिट बना दिया test4 के ऊपर इसने। ओके। ओके, यस सर। बट रीसेट के केस में कमिट नया नहीं बनता है, वो कमिट हटा देता है। ओके, अब एक कमांड होती है अमेंड। ओके, गिट अमेंड। सो वो होता है जैसे किसी कमिट को ही चेंज करना हो, लाइक कमिट मेटा डेटा अगर मुझे कभी गिट का चेंज करना हो तो हम अमेंड का यूज करते हैं। गिट कमिट -m -mn -m टेस्ट चेंज। नहीं, व्हाट इज दैट? एमएंड में डबल एम हो गया। ओ, अब देखना क्या हुआ, फर्क दिखा दोनों में? सिर्फ गिट की कमिट हाँ। हिस्ट्री चेंज हुई, रिवर्ट टेस्ट था। रिवर्ट के केस में क्या हो रहा है, आपका गिट के जो आपने चेंजेस किए वो चेंजेस चेंज करने के लिए आप रिवर्ट यूज करते हो। यस। ठीक है, और अमेंड आप यूज करते हो जब आपको गिट का मेटा डेटा चेंज करना हो, लाइक कमिट मैसेज ओके। चेंज करना हो कमिट मैसेज। या कुछ उसमें ऐसा हो। ठीक है, जो भी गिट रिलेटेड चेंज होगा। और ओके, तो जैसे अगर कोई मैं चेंजेस मैंने मिस कर दिए तो मैं एमेंड करके वो कर सकता हूँ उसको। हाँ, आप पहले कमिट कर दोगे। आप कमिट जैसे आपने आपको वो सेम कमिट के अंदर नए चेंजेस और ऐड करने हो तो आप अमेंड कर दोगे। समझो, ओके। जो आपका लेटेस्ट लास्ट कमिट होगा उसके अंदर वो चेंज ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं। इको, अभी देखना हमारे पास गिट स्टेटस कुछ नहीं है, सब क्लीन है। ठीक है, और कमिट कितने हैं? 5 है। हम्म। 5 कमिट है। अब गिट लॉग, यस। अब हम क्या करते हैं, एक फाइल नहीं बनाते हैं, min txt। ठीक है, ये फाइल बना ली। गिट ऐड, ऐड कर देंगे इसको। ओके, ऐड हो गई गिट स्टेटस। अब बोल रहा है यू कैन यू हैव टू कमिट इट, तो गिट कमिट हाइफन हाइफन amend। ठीक है, हाइफन एम न्यू फाइल्स ऐड। अब देखना क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? ओके, कमिट मैसेज 5 ही है, चेंज हो गया। हाँ। लेकिन वो क्या किया उसने, जो लास्ट वाला बस कमिट आईडी चेंज हो जाएगी। कमिट आईडी। ठीक है, चेंजेस भी ऐड हो गए, मैसेज भी चेंज हो गया, लेकिन कमिट नया नहीं आया, उस लास्ट कमिट को उसने अपडेट कर दिया। तो ये एक अमेंड जो होता है एक तरीके से उस कमिट के चेंजेस को उठा के अपने आपके नए चेंजेस को ले लेता है और उसके ऊपर एक नई कमिट आईडी बना देता है। ओके, यस। रिवर्ट यस में सर। क्या होता है, आपके एक एग्जिस्टिंग कमिट के ऊपर नई कमिट बनाता है। और रीसेट में क्या होता है, वो पर्टिकुलर कमिट का डेटा ही उड़ा देता है। ये तीनों है, इन तीनों में ये फर्क है। फर्क समझ में आया तीनों में, रीसेट, यस, क्लियर। रिवर्ट रीस और अमेंड में? यस। यस सर।
एक अगर आपको पूरा हिस्ट्री रिवाइज करनी, हिस्ट्री पूरी एक लेवल तक लेके जानी हो, देन यू डू रीसेट। और एक आपको कोई इंडिविजुअल कमिट को रीचेंज करना हो, चेंज करना हो, तो रिवर्ट। ओके। अगर आपको एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल लास्ट कमिट में फिर से उसी में ही चेंजेस ऐड कर रहे हो, देन यूज एमएंड। दैट्स इट। ओके। रिवर्ट जो है आप किसी भी कमिट को कर सकते हो, हिस्ट्री के किसी भी कमिट पे। रीसेट से आप किसी भी कमिट पे जा सकते हो, बट एमेंड के केस में यू कैन डू ओनली लास्ट कमिट, लेटेस्ट वन। ओके। ओके, बस ये फर्क है। ठीक है मैं। हम्म, ओके नाउ अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। और गिट रिमोट क्या होता है, गिटहब कैसे कनेक्ट करते हैं रिपोजिटरीज को। उनका रिपोजिटरी, फॉर एग्जांपल अगर हमने रिमोट में एक रिपोजिटरी बना दी, तो हम उस रिपोजिटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे। ओके। तो Yes, sir. ये सारा काम है। तुम लोगों को वैसे पता है कि रिपोजिटरीज कैसे बनाते हैं गिटहब में, और उनको लिंक कैसे करते हैं। वो हम देखते हैं अब। कॉन्फ़िग्स क्या क्या हो सकती हैं, लाइक अब हमें रिमोटली कैसे मैनेज करना है, वो देखना है। ओके। हम्म, सो गिटहब में थोड़ा गिटहब के बारे में समझते हैं। थोड़ा गिटहब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन होस्ट योर repositories on a remote location, so that you can pull the change, so that multiple people can work on it at a time, same time. ओके, एंड यू हम्म, कैन मैनेज द Yes, sir. कंट्रोल्स, लाइक आपके ऊपर कंट्रोल मिल जाए। आपको यूजर मैनेज करना है, आपको ब्रांच मैनेजेस करनी है, आपको कमिट मैनेज करना है, आपको रिलीज मैनेज करना है, आपको टैग्स मैनेज करने हैं। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए गिटहब है। ओके, आप सेंट्रलाइज एक लोकेशन है जहां पे आप अपनी रिपोजिटरी को रखते हैं और वहां पे चेंजेस सारे मैनेज करते हैं। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि रिपोजिटरी बनती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको अपने अकाउंट में बना देता हूँ, पर्सनल अकाउंट में। देन वी कैन, और इसमें दो तरीके से बनती हैं। लाइक गिटहब में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एंड यू कैन हैव योर पर्सनल रिपोजिटरीज। सो फॉर नाउ आई विल क्रिएट जस्ट पर्सनल टेस्टिंग रेपो git session. Okay, public, no read, just a blank repository I'll create. Okay, I got a blank repository now, git session. Okay, now we need a URL for this to add it. If you see, ये बताता है कि आपको कैसे एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी के अंदर आप कोई भी एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी को इससे लिंक कैसे कर सकते हो। ओके। Yes, sir. ये खुद बता देता है, लेकिन वही सिंपल जो इन्होंने कमांड दिए हैं वही हमें कमांड्स को यूज करना है। एंड देन वो हम कमांड्स को उसी कमांड से हम इसको, लाइक हमने जो यहाँ पे जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या हमारी ये वाली रिपोजिटरी उसमें पहुंच पाएगी कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है। पहले हम मास चेकआउट करते हैं मास्टर, और उसके बाद इसमें हम यूज करते हैं ये जो इसने कमांड्स दी हैं, पेस्ट कर देते हैं सारी। देखते हैं क्या करेगा ये। ओके। तो हुआ यूं, इसने गिट एम वाली जो ब्रांच थी, दिस गिट ब्रांच हाइफन एम, ये रीनेम करने की ब्रांच है। ब्रांच को अगर आपको रीनेम करना हो, देन यू कैन डू इट दिस। तो इसने क्या किया, मास्टर ब्रांच हमारी लोकल में थी, अगर हम ये मास्टर ना करके हमें सिर्फ मास्टर ही एज इट इज करनी थी, तो वी शुड हैव डन लाइक मास्टर ऑल्सो कर सकते थे। गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मास्टर, तो वहां पे मास्टर ब्रांच आ जाती। अब गिट ऐड कर दिया रिमोट। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये हमारे चेंजेस यहाँ आ गए सारे चेंजेस आ गए ना। Yes, sir. यस। तो इस यस सर। तरीके से सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बन गई। अब तुम में से कोई भी इसको, मैं जिसको चाहे उसको एक्सेस दे सकता हूँ सेटिंग्स में जाके, और वो बंदा अपने कोलैबोरेटर्स में ऐड कर सकता हूँ, एंड देन दे कैन हैव द एक्सेस ऑन इट। ये मेरे अकाउंट में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तो नहीं जा पा रहा हूँ मैं। लेट मी ऑथेंटिकेट दिस। यस, हियर इट इज। नेक्स्ट 2 4। ओके। तो अभी ये हमारी रिपोजिटरी बन गई। इसमें पीपल हम ऐड करेंगे, जिसको चाहे हम उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्या को ऐड करूं, आर्या,
ऐसे ही है ना अरे तुम्हारा? 1 is extra Yes. afterward. या भाई यस, आ रहे हो, एक ईमेल आ गई होगी नोटिफिकेशन, अब आ रहे हैं अभी इसके ऊपर। चेंज कर सकता है, जैसे इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा ही कैन डू द चेंजेस इन दिस रिपोजिटरी। ऐसे ही हम किसी को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं गिटहब के अंदर। जब हम डिटेल गिटहब का डिस्कशन करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। अभी हम इस रिपोजिटरी को प्रॉपर लिंक कैसे करना है, कैसे चेंजेस पुश करना है, वो सीखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, git config hyphen list. Okay, so these are the configs which we can change. Okay, and there are like two types of config you can put, like global or local. Okay, there are two types of config for a git repository. Local means inside only this repository those changes will apply. मतलब जैसे हम git config local करेंगे, हाइफन हाइफन लोकल लगाएंगे, तो जो भी चेंजेस होंगे वो करंट रेपोजिटरी के ऊपर ही लगेंगे, लाइक करंट फोल्डर के ऊपर DSO1 के अंदर। इट विल नॉट टेक ऑन, इट विल नॉट गो चेंजेस ऑन होल ऑल द रेपोजिटरीज। बट अगर हम ग्लोबल कर देते हैं तो ये हमारे लोकल सिस्टम में सारी रेपोजिटरीज के लिए वो चेंजेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिट config hyphen global user hyphen user, I think it is, no, how it is, user dot name. ओके, और मैंने लिख दिया आकाश। ओके, तो अब देखना क्या हुआ, git config list कहीं पे दिख रहा है यूजर? हाँ सर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है इसमें यूजर? यूजर डॉट Center नेम। में user dot email, user dot name. यस सर। हाँ, ये देखो यूजर डॉट नेम आ गया, आकाश वर्मा। अभी मैंने सेट किया था, लेकिन इससे पहले वाले में सिर्फ आकाश वर्मा था। यस सर। चेंज हो गया, मेरे में पहले से ही यूजर के लिस्ट ये सब सेट है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हो। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करते हो कोई रिपोजिटरी में, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं होती है, यूजर डॉट ईमेल और ईमो यूजर डॉट नेम, तो ये चेंजेस पुश नहीं होते गिटहब में, वो अवॉइड कर देता है उन चेंजेस को। ओके, तो ये इस तरीके से आप एक लोकल रिपोजिटरी को लिंक करते हो अपनी रिमोट रिपोजिटरी के साथ। अब मान लो हमें गिट कोई और ब्रांच है जो लोकली हमने ब्रांच बनाई। अभी तुम यहाँ देखोगे तो सिर्फ मेन ब्रांच है, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है ना? अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, गिट चेकआउट, ये लोकल पे हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना? यस सर। अगर हमें ये ब्रांच ऊपर भेजनी है तो क्या करेंगे? सिंपल है, गिट पुश करेंगे, गिट पुश -u ओरिजिन branch 1। ठीक है, देखो क्या होगा, पुश हो गई गिट सेशन में। यस तो सर। इससे इस तरीके से हम कोई ब्रांच पुश करते हैं। अब ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये तो पुश हो गया। अगर पुश का मतलब है हमें लोकल चेंजेस को सेंट्रलाइज रेपो में भेजना, दैट इज पुश, दैट इज गिट पुश। गिट कॉन्फ़िग किस लिए है? रिपोजिटरी की कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए, यूजर नेम, ईमेल, रिमोट। गिट रिमोट कमांड किस लिए है? रोम रिमोट लोकेशन, लाइक लोकल सिस्टम से रिपोजिटरी किस सेंट्रलाइज रिपोजिटरी को कनेक्ट करेगी, वो रिमोट कॉन्फ़िगरेशंस में ऐड होता है। ठीक है, और ये सब चीजें हैं इसके अंदर। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल पुल, अब एक और मेन कमांड है दैट इज पुल। फॉर एग्जांपल पुल को अगर टेस्ट करेंगे, ब्रांच 1 में जाते हैं, किसी भी ब्रांच में जाते हैं और हम इस फाइल को एडिट करते हैं, यस चेंज। ओके, यहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हो जैसे भी चाहें, और यहाँ पे हमने टेस्ट चेंज किया। अब देखना क्या हुआ, गिट पैच। ओके, गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। अब मुझे एक बात बताओ,
मैंने कमांड चलाई गिट फेच, तो इसने क्या किया? बताओ, इसने क्या किया? इसने रिमोट के जो हमारे चेंजेस थे उसको फेच किया, जैसे नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम HTTPS और वहां का एड्रेस ऊपर वाली ब्रांच का। बिल्कुल। तो अब इसमें वो चेंजेस तो पुल किए, लेकिन हमने ब्रांच वन में यहाँ पे एक नया चेंज किया था, अपडेट टेस्ट वन, पर वो हम्म तो आया ही नहीं। पुल तो कर लिया, हमें दिख क्यों नहीं रहा फिर? हमने खाली लाइक चेंजेस वो नहीं किए हैं, हमने खाली फेच किया कि क्या चेंजेस हुए हैं। यस। तो फेच में अब हम क्या करते हैं, अगर गिट पुल ट्रिगर करते हैं तो क्या हुआ? तो जो हमारे चेंजेस हैं उसको लोकल पे लेके आ गया रिमोट से। यस। सो फेच क्या करता है, चेंजेस लोकल में तो ले आता है, लेकिन वो सारे गिट के डेटाबेस में चले जाते हैं। वो अप्लाई नहीं करता उन चेंजेस को कभी भी, फेच कमांड। ओके। और यस पुल सर। अगर करोगे तो वो फेच भी करती है और मर्ज भी करती है, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करती है, ओके। दोनों काम करती है। पुल फेच करके लाएगा और मर्ज कर देगा। फेच क्या मर्ज करेगा, करना। सिर्फ फेच करेगा, चेंजेस लेके आएगा, मर्ज नहीं करेगा। पर पुल क्या ओके। करेगा, ओके। चेंजेस लेके आएगा और मर्ज करेगा। तो गिट पुल कमांड जो करती है, काम ये करती है कि बैकएंड में वो दो कमांड से ट्रिगर करती है, गिट फेच और फिर उसके बाद गिट मर्ज। मर्ज। ठीक है, तो ये करता है पुल। ओके, तो अभी अभी ये पुल की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि पुल और फेच में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल। यस सर। ठीक है, ये लाइन देख लिया कि हमने फेच में और पुल में क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं। अब ये रिमोट रिपोजिटरी में चेंजेस कैसे भेजने हैं वो भी पता है, नई ब्रांच कैसे भेजनी है वो भी पता है, पुल कैसे करना है वहां के चेंजेस वो भी पता है, फेच करने हैं तो कैसे वो भी पता है। फेच कभी कभी काम आता है कि नहीं, हमें सिर्फ लोकल में वो चेंजेस ले आने, लेकिन अभी अप्लाई नहीं करने, अपने पहले मैं अपने चेंजेस उसमें ऐड करूंगा, देन आई पुल दोस चेंजेस इन कंप्लीटली, फिर उसके अंदर मर्ज कर लूंगा। ओके। तो ओके। ऐसे करके होता है। तो अब मुझे ये बताओ, आज की जो कमांड्स हमने पढ़ ली, लाइक फॉर एग्जांपल रीसेट पढ़ ली, सॉफ्ट रीसेट, हार्ड रीसेट, ठीक है। एंड देन हमने पढ़ लिया रिवर्ट, हमने पढ़ लिया क्या नाम है, अमेंड, देन हमने फेच, पुल, पुश, गिट ऐड, कॉन्फिग, ठीक है, गिट रिमोट ऐड एंड गिट कॉन्फिग्स। इन कमांड्स में कोई डाउट हो तो बताओ, और इससे पहले की किसी कमांड में डाउट हो तो बताओ तुम लोगों को। ओके। नहीं, तो तेज है। बट मेरे को एक ये है कि जैसे अगर मैंने गिट फेच किया है और उसके बाद मैं गिट मर्ज कमांड चला रहा हूँ, तो क्या वो भी ऐसे लाइक जैसे गिट पुल तो एक साथ दोनों काम कर दे रही है, तो वो भी हम्म। ऐसे ही बिहेव करेगी सेम? गिट मर्ज क्या चलाओगे? लाइक जो मैंने फेच किया है ऊपर से चेंजेस अपने लोकल पे, हाँ, तो अगर मैं कैसे उनको मर्ज चलाओगे उसमें? करना चाह आपको रहा हूँ। रिमोट गिट मर्ज जो कमांड होगी वो रिमोट ब्रांच का नाम देके तुम्हें मर्ज करना पड़ेगा। ओके। फॉर एग्जांपल गिट ब्रांच हाइफन हाइफन ऑल लगाओगे, एल, यू विल सी रिमोट में कौन सी ब्रांच है, एंड देन रेड इफ यू सी ऑल रिमोट। ओके। यस। ओके। और ब्रांच वन में क्या चेंजेस है वो सब, इसको एक करके देखते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग, तुमने सही बात की, इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, फेच मर्ज टेस्ट, ठीक है, कमिट करते हैं, फेच मर्ज टेस्ट, देखते हैं क्या करेगा ये। करके देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने वहां चेंज कर दिए, अभी फेच यस भी सर। नहीं, या गिट नहीं। मर्ज, और मैं ब्रांच वन को रिमोट वाला ऐसे लिख दूं तो क्या होगा? अभी बोल रहा है ऑल द चेंजेस, क्योंकि हमने फेच नहीं किए, रिमोट के चेंजेस अभी यहाँ है नहीं, तो बोल या रहा है देयर इज नो नथिंग टू चेंज। ठीक है, हम्म। यस गिट सर। फेच करते हैं, FETCH फेच, और गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, अभी नहीं या आए रिमोट के चेंजेस। नो सर। अब हम करते हैं ये फेच वाली कमांड चलाते हैं, गिट मर्ज, सॉरी गिट मर्ज चलाते हैं, गिट मर्ज रिमोट ब्रांच लिस्ट, हो गया। यस सर। सेम काम किया ना उसने जो गिट पुल कर रही थी। यस या सर। ये यस सर।
तो फेच पुल कमांड क्या कर रही है, दोनों काम कर देती है। हमने भी यहाँ पे चेंजेस पहले ही फेच कर लिए थे, इसलिए ये और ऐसे ही दिख रहा है। पर अगर हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, पुल टेस्ट करते हैं, पुल टेस्ट, ओके, कमिट चेंजेस, जो भी चीज समझ में नहीं आ रही ना, सिंपल है, करके देखो कि कर क्या रही है। उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है उसको जानने का। गिट फेच किया, फेच में सिर्फ चेंजेस आए, मर्ज नहीं हुए, फिर हमने मर्ज की कमांड चलाई, मर्ज कर दिया, अब हमने गिट पुल कर लिया सीधे। अब क्या यस करें, सर। अब देखो आउटपुट चेंज हो गया। पहले ये चेंजेस पुल हुए इतने रिमोट ब्रांच से, और फिर ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज वाला भी हो गया। अगर तुम यहाँ लॉग्स देखोगे, फेच में सिर्फ पुल तक के चेंजेस आ रहे थे, सॉरी फेच के हम्म चेंजेस आ रहे थे, पेज के। लेकिन मर्ज वाले नहीं आ रहे थे लॉग्स। अब इसमें देखो क्या हुआ, फेच वाले चेंजेस भी आए और मर्ज वाले मर्ज। लॉग आया। तो इसने यस। क्या किया, पीछे फेच किया, पुल मर्ज कर दिया, दो ही काम किए ना। यस यस। सर। यस सर। तो अब इसमें, अब हम एक काम करते हैं, आज हमने क्या क्या कमेंट्स पढ़ ली, इसके बारे में बताओ मुझे। हमने पहले गिट रिवर्ट। गिट रीसेट से स्टार्ट किया हमने, हाँ। यस। गिट रीसेट रीसेट। और गिट सॉफ्ट हार्ड दोनों पढ़ लिए थे। सॉफ्ट हार्ड। सॉफ्ट हार्ड। फिर हमने कौन सी पढ़ी थी, गिट कमेंट एमेंड पढ़ी हमने। अमेंड। गिट कमिट अमेंड, रिवॉल्ट। गिट रिवर्ट। फिर गिट कॉन्फिग गिट कॉन। और उसके सारे यूजर और उनका गिट सेट। रिमोट, यस। यस सर। गिट कॉन्फिग, रिमोट, फेच, गिट फैच। गिट फेच। पुल। गिट गिट मर्ज। पुल। पुश, गिट गिट मर्ज। गिट मर्ज। गिट मर्ज तो कल ही पढ़ ली थी, आज नहीं। गिट Okay. फेच आज तो एग्जांपल चेक किया कि वो ऐसा। कर ओके। यस सर। फेच, पुल, यस। रिमोट, पुश, इतनी सारी चीजें आज हमने कर ली, ये सारी। अब मुझे नहीं लगता तुम्हारे जनरल जो हमारी हमारे काम करते हैं गिट के अंदर कमांड लाइंस, आई डोंट थिंक यू विल यूज मोर देन दिस कमांड्स। दिस इज द नेक्स्ट लेवल आई फील लाइक। नॉर्मली जनरली विल यूज जनरल डेवलपमेंट इन गिट, लाइक व्हेन यू डू जनरल डेवलपमेंट, जो भी तुम्हारा जनरल डेवलपमेंट एक रिपोजिटरी के ऊपर या गिट के ऊपर लग रहा है, इससे ज्यादा कोई चीज हम करने वाले होते हैं। गिट स्टैच बताऊंगा। क्या हुआ, गिट स्टैच बना। हाँ गिट स्टैश, कल करी थी ना हमने स्टेज। नहीं स्टैश, की नहीं थी। स्टैश अभी नहीं की ना हमने। नहीं की। ओके, सर। स्टैश और कर लेते हैं, स्टैश इज इंपॉर्टेंट हम्म। कमांड। ठीक है, गिट, शायद मैंने उससे विजुअल स्टूडियो कोड से बताई थी कि स्टैश कैसे करते हैं। यस यस यस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई को स्टैश, टेस्ट, स्टैश डॉट टी एक्स टी। ओके, अब देखना क्या है, गेट स्टेटस। अब मेरे को एक सिचुएशन आई कि ये चेंजेस कमिट करने से पहले मुझे कुछ और चेंज करना है और उसे टेस्ट करना है पहले। ओके, और ये चेंजेस मैं बाद में टेस्ट करना चाहता हूँ, उससे पहले मुझे नहीं। अब क्या हो गया, मैं और ये मैं चेंजेस गायब भी नहीं करना चाहता और ना ही मैं कमिट करके पुश करना चाहता हूँ, और मुझे ये किसी तरीके से चेंजेस को सेव भी रखना है। तो तो उस केस में कैसे ये हेल्पफुल होगा, क्या यूज करें। ओके, सो मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस यस यस। कि मुझे ये चेंजेस पुश कमिट नहीं करने हैं, पुश भी नहीं करने हैं, और इस चेंजेस को गायब भी नहीं करना है। अब उससे पहले मुझे कुछ और चेंज करना है, उसको टेस्ट करना है, फिर ये चेंजेस को वापस लाके फिर अप्लाई कमिट करके पुश कर देना है। ठीक है, तो यस उसके सर। लिए यूज होता है गिट स्टैश। ओके, और गिट स्टैश का एक क्या नाम है, वो है गिट स्टैश
आई थिंक हाइफन एम यूज होता है मैसेज के लिए उसमें। गिट स्टैश टेस्ट। ओके। yes sir, गिट स्टेटस, लेकिन अभी भी इसने नहीं किया वो, तो कैसे वो ऐड करोगे? ये स्टैश क्यों नहीं किया इसने, बताओ। नो लोकल चेंजेस टू सेव। यस, लोकल गिट स्टैश इसलिए नहीं कर रहा है। अभी अब मैं एक कमांड चलाता हूँ, गिट ऐड डॉट, ठीक है, अब मैं टेस्ट स्टैश करता हूँ। अब बताओ क्या हुआ, क्या फर्क हुआ? अब नहीं दिखा रहा कुछ भी चेंज करने को। हम्म, ओके। तो जो ओके। गिट के स्टेजिंग एरिया के जो चेंजेस होते हैं, आप लोकली उसको ही स्टैश कर सकते हो कमांड से। ओके। आपने पहले चेंजेस कर तो दिए, लेकिन आपने उनको ऐड थोड़ी किया है अभी तक, अभी आपके स्टेजिंग एरिया में वो गए ही नहीं। हम्म, हम्म, जब आपके वो चेंजेस स्टेजिंग एरिया में चले जाते हैं, आप वहां पे उस चेंजेस को स्टैश कर सकते हो। क्योंकि अभी तक तो गिट उस चेंज को ट्रैक ही नहीं करना। गिट उस चेंज को कब से ट्रैक करना शुरू करता है, जब आप ऐड करते हो। yes sir, ओके। ओके। तो गिट ऐड करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ, इको स्टैश टू टेस्ट स्टैश टू डॉट टी गिट स्टेटस फाइल हो गई, गिट ऐड डॉट कर दिया, गिट स्टेटस। अभी बोल रहा है आपको ऐड करना है, ऐड करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहे तो वो जो स्टैश के चेंजेस हैं अभी वापस ला सकते हो, और उनको इसके साथ ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं गिट स्टैश लिस्ट करूं, तो मुझे दिख जाएंगे कितने स्टैश हैं, कितने चेंजेस मैंने स्टैश कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से फिर से स्टैश चलाऊं, गिट स्टैश, ओके, हाइफन एम हम्म, स्टैश टू, तो ये देखो स्टैश टू हो गया, और गिट लिस्ट, yes sir, तो दो स्टैश हो गए। yeah, हम्म, yes sir, अब मुझे इसको स्टैश को वापस से, इन ये जो हमने चेंजेस स्टैश किए हैं, अब ये देखो वर्किंग डायरेक्टरी में कोई चेंज है ही नहीं, स्टेशंस किया ना, तो ये चेंजेस कमिट हुए, क्योंकि लॉग्स अगर तुम चेक करोगे, सॉरी, अगर लॉग्स चेक करोगे तो इसमें कहीं चेंज हुआ पुराने लॉग्स में, उस लॉग में? no sir, अगर यहाँ पे कहीं अगर होगा तो अपडेटेड टेस्ट वन, सेम लॉग्स हम्म, है, yes sir, yes, yes, ठीक है, फुल टेस्ट और वो सारे वाले। yes अभी sir. अब क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, तो क्या? ये हुआ कि इससे जो अनकमिटेड चेंजेस थे इसने उसको टेम्परेरीली सेव कर लिया। यस, तो इससे में बहुत सारे अगर आप ये चेंजेस लॉस नहीं हुए, उसने गिट में अपने लोकल डेटाबेस में, और स्टैश हमेशा लोकल पे होता है, रिमोट पे नहीं हो सकता स्टैश। ओके। ye- yes sir, आपके लोकल सिस्टम पे स्टैश हो सकता है, क्योंकि गिट की फंक्शनैलिटी है, गिट हब की फंक्शनैलिटी नहीं है ये। ओके। ओके, तो ये हमेशा लोकल पे होगा, रिमोट पे नहीं होगा। अगर मुझे ये चीज लगाना हो, गिट स्टैश को वापस से ये चेंजेस लगाने, तो क्या करेंगे, गिट स्टैश पॉप। आप देखो ओके। वो चेंजेस वापस आ गए। yes sir, yes sir. लेकिन एक चीज मुझे बताओ, हमने यहाँ पे एक टेस्ट स्टैश बनाया था, एक स्टैश टू बनाया था, जब हमने पॉप लिखा तो कौन सा स्टैश पुल किया उसने? लेटेस्ट वन। जीरो वाला। ये हमेशा जो 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 आप लेटेस्ट स्टैश करोगे उसकी इंडेक्सिंग होगी हमेशा जीरो, और जीरो। आप ओके। बाकी फिर वो इंडेक्सिंग बढ़ती चली जाती है उसकी। ओके। ओके। आप जब करते हैं डायरेक्टली, तो वो दिस विल टेक अस जीरो इंडेक्स, फर्स्ट ओके। एलिमेंट। ओके, ऑलवेज फर्स्ट वाला स्टैश उठा लेगा। अगर मुझे मान लो इसको फिर से वापस से मैं स्टैश करता हूँ, गिट स्टैश टू और गिट स्टैश लिस्ट चलाता हूँ, तो वापस से आ गया, देखो स्टैश टू जीरो हो गया, और या टेस्ट वाला स्टैश वन हो गया। पहले यहाँ पे हम्म, अगर मैंने देखा था, लिस्ट किया, तो टेस्ट वाला जीरो था, जीरो था। जिसको कमिट किया, टेस्ट वाले की इंडेक्सिंग वन हो गई,
और स्टैश वाला वो स्टैश जो 2 था दैट बिकेम 0। अब मान लो 0 मुझे index। सिर्फ स्टैश 1 लेके आना है तो क्या करूंगा? हम्म क्या करूंगा बताओ? 1 चला ऐसे कर दूं? नहीं, क्या हुआ बताओ? इस बार जिसने इंडेक्स 1 है उसको पॉप कर दिया। तो जो पुराना वाला जो था टेस्ट वाला वो स्टैश उसने हम्म, नीचे लगा दिया, और जो 0 वाला है हम्म, वो वैसे का वैसे ही है ना? ओके। यस सर। अब हम वापस से चाहे तो एक साथ सारे स्टैश कर लेते हैं, तो अब तुम देखोगे स्टैश 0 हो गया, एंड सारे चेंजेस लोकल में आ चुके हैं, वो दोनों स्टैश के एक साथ। ऐसा सर हम मल्टीपल भी टाइम्स कर सकते हैं। बिल्कुल, कितनी? 100 1000 बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इसको कमिट कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टैश। अब स्टैश में भी हमने कई सारी चीजें, पॉप, लिस्ट, पॉप में कौन सा करना है, फर्क क्या है? स्टैश, अब मुझे बताओ कि स्टैश में हमने जो जो ऑप्शंस पढ़े वो बताओ क्या क्या पढ़े। एक तो पढ़ा जब स्टैश करना हो देन गेट स्टैश हाँ, -m, दूसरा लिस्ट, लिस्ट, चौथा पॉप, पॉप पॉप यस सर। और यस पॉप विद इंडेक्स। यस ठीक है, ओके। तो ये सारी कमांड्स हमने पढ़ ली। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा तुम लोगों को कभी यूज, हाँ एक और कमांड है दैट इज टैग। वो थोड़ी हमेशा यूज होती है, हम भूल ही रहते हैं उसको। तो एक कमांड और यूज होती है टैग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गिट, वो ही पढ़ लेते हैं, वो भी सिंपल है। टैग इज लाइक क्रिएटिंग अ स्नैपशॉट ऑफ सर्टेन वर्जन। यस उस पर्टिकुलर कमिट के ऊपर क्या, उसको टैग बना दे, एक वर्जन बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि जस्ट अ लाइट वेट कॉपी ऑन दैट पर्टिकुलर कमिट। ओके, जब मैं लाइट वेट कॉपी की बात कर रहा हूं, जो उस कमिट आईडी के ऊपर जितनी भी फाइल्स जो लेटेस्ट हैं, ओके, हम्म, उसका पूरा कॉम्बिनेशन बनता है वो, सिर्फ फाइल्स का। उसकी हिस्ट्री, गिट हिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है उससे, उस केस में, पर उस पर्टिकुलर कमिट के लिए बनेगा। फॉर कमिट के एग्जाम्पल लिए। गिट टैग, हाई हम बनाते हैं v1.0, और ये गिट टैग हाइफन हाइफन लिस्ट करते हैं, तो हमें टैग्स की लिस्ट दिखा देगा। और गिट, हम्म, अगर हमें पुश करना हो टैग्स को एक साथ, तो सारे से अगर टैग्स पुश करने हो तो गिट पुश, सॉरी गलत हो गया, ऑल कर दिया तो सारी ब्रांचेस पुश कर दी उसने लोकल की। ओके, यस और सर। हाइफन नहीं हाइफन टैग्स करोगे तो ये सिर्फ टैग्स को पुश करेगा, जितने भी टैग्स होंगे। जितने भी लोकल में टैग्स होंगे। ओके, और किसी पर्टिकुलर टैग को पुश करना हो तो उसकी कमांड है गेट पुश हाइफन न्यू ओरिजिन, और टैग का नाम टैग का नाम। v1.0। वो ये बोलेगा, ओ ऑलरेडी ओरिजिन की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, एवरीथिंग अप टू डेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो सारे पुश कर दिए। तो अगर हम चाहिए तो गिट टैग हाइफन, हम v1.1 बनाते हैं, नया टैग बनाया, गिट टैग लिस्ट किया, ठीक है, 1.1 आ गया, देन गिट पुश हाइफन 1.1, तो ये सिंगल टैग पुश करेगा। ओके, और इनको यस हम सर। भी सकते हैं कहाँ पे, रिपोजिटरी। गिटअप पे। ये दो टैग्स हमने बना दिए। ओके, यस सर। तो इसमें देखोगे ये जो है ना यस सर। लेटेस्ट कमिट DCC284F, ये टैग उसके ऊपर बना है, गिट, ओके, लिस्ट गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। देखो लेटेस्ट कमिट क्या है, ये दिखा DCC। भी रहा है कि ये इसका हेड कहाँ कहाँ पॉइंट कर रहा है, ब्रांच 1 में पॉइंट पॉइंट कर रहा है, इस ट्रैक पे पॉइंट कर रहा है, इस ट्रैक पे पॉइंट कर रहा है ना? यस। यस सर। वे भी अब कर रहा इसमें है। सिर्फ यहां तक का इस कमिट पे जितना भी डेटा है दैट डेटा इट विल कंटेन।
अब इसमें सोर्स शो ऑल एसेट्स करके दिखा देगा और जिप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, yes. तो ये टैग हो गया। टैग का एक होता है टैग डिलीट भी कर सकते हो। ओके, डिलीट करने की कमांड होगी आई थिंक गिट टैग हाइफन डी वी 1.0। आई थिंक हाइफन डिलीट है। यस, ओके, तो इस तरीके से टैग डिलीट भी हो जाता है। ओके, यस सर। यस सर। और अगर हमें रिमोट से टैग डिलीट करना हो तो क्या करेंगे? ये तो लोकल ब्रांच से डिलीट कर दिया। अगर या रिमोट से टैग डिलीट करना हो तो क्या करेंगे? रिमोट से ये लिख लो, ये आप लोग ढूंढ के लाओगे, सिंपल है। ओके। रिमोट रिपोजिटरी का अगर टैग डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, टैग डिलीट की बात कर लिए, ऐसे ही हम ब्रांच भी डिलीट कर सकते हैं। तो गिट, अगर हम ब्रांच करें, ये एक पीस शायद रह रहा था, गिट चेकआउट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप गिट ब्रांच हाइफन डी करते हो और ब्रांच वन में जैसे अब हम हैं इस पे चलाओगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा ये। जैसे कि सर हम जिस ब्रांच पे हैं उसी को डिलीट कर रहे हैं ना। यस, तो ये तो वही बात फिर होगी, जिस पेड़ पे बैठे हो वही काट रहे हो, जिस यस सर। डाल पे बैठे हो उसी पे काट रहे हो। यस सर। ठीक है, तो यस सर। गिट चेकआउट, मतलब कहीं ना कहीं हिंदी के फॉर्म मुहावरे यहाँ लग जाते हैं ना। यस सर। मेन किया, अब कर दो डिलीट, होगी डिलीट। यस यस सर। सर लेकिन मेन की गिट ब्रांच हाइफन, लेकिन रिमोट ब्रांच अभी भी डिलीट नहीं है, तो लोकल से होगी। रिमोट ब्रांच करनी हो तो क्या करेंगे? पहले उसको लोकल से डिलीट करके पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे? मैं गिट पुश चला देता हूँ, उससे क्या होगा? हम्म, सोचो क्या हो सकता है। स्मॉल डी। स्मॉल डी नहीं है, कुछ और है। मैंने स्मॉल लेंगे। चलो ये भी लिख के लाना, टैग का और ब्रांच का, रिमोट टैग्स और रिमोट ब्रांच कैसे डिलीट करते हैं। एक सिंपल कमांड में एक फ्लैग है, उसको लगाएंगे और उससे हो जाएगा। ओके, ओके। ये आज का, ये तुम लोगों को करने के लिए असाइनमेंट है। अब गिट में कुछ डाउट बचे हो तो बताओ, गिट के अंदर कुछ डाउट बचे हो तो बताओ। ये गिटहब की बात हम कब करेंगे? जब हम गिटहब एक्शंस की बात करेंगे और उसमें जाएंगे तब हम पूरा यूआई इसका देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हर एक चीज, कोड, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, एक्शन, प्रोजेक्ट, विकी, सिक्योरिटी, इनसाइट्स, ये क्या है इसके अंदर, क्या क्या सेटिंग्स हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो हम सारी बात करेंगे उसमें। ओके, क्योंकि ये सिर्फ टूल है, इसका यूज कैसे करना है दैट वी नीड टू सी। और बाकी जो मेन काम था दैट इज टर्मिनल, लोकली हम उसको कैसे चेक करते हैं वो हमने सारी कमांड्स की प्रैक्टिस, मैक्सिमम कमांड्स की प्रैक्टिस हमने कर ली। ठीक है, तो अब हमने गिट टैग भी पढ़ लिया, यस सर। इसमें हमने पढ़ लिया क्रिएट करना, डिलीट करना, उसको पुश करना। ठीक है, यस सर। और इसके यस बाद सर। हमने 20 में एक पढ़ ली गिट ब्रांच का भी, डिलीट क्रिएट पढ़ लिया। यस। क्रिएट तो तुमको यस पता सर। ही है, ब्रांच हाइफन डी डिलीट। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी छूट, ऐसा तुम लोगों को लगता है कि कुछ बच रहा है ना, हम डिस्कस कर सकते हैं, वो मेरे पास लेके आना, हम लोग उसको फिर से वापस पढ़ सकते हैं कि कुछ नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया, या इसमें से कोई ऐसी कमांड है जो तुम लोगों को नहीं समझ में आई अभी तक? बताओ। इन 20 सेट ऑफ कमांड्स को हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, इसमें कुछ रह गया हो तो बताओ, कुछ ऐसा हो जो लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। साइलेंट कह रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया। हम्म। यस ओके, तो ये यस
इसके बारे में पढ़ लिया आपने, गिट के बारे में। और अब मैं यहाँ पे लेक्चर को विराम देना चाहूँगा, और ओके। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे लिनक्स के बारे में। फिर गिटहब एक्शंस पे जब आएंगे, जब हमारी लिनक्स कंप्लीट हो जाएगी। लिनक्स जब तक कंप्लीट नहीं होगी, गिटहब एक्शंस पे नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें बहुत यस सारा सर। काम लिनक्स रिलेटेड होगा, शेल ओके। स्क्रिप्टिंग रिलेटेड होगा, तो फिर हम वहाँ पे उसको कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। बिल्कुल। और किसी को यस कोई सर। डाउट यस हो सर। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।